में। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। पहला शमूएल 1:6 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी सौतन उसको चिढ़ा रही थी। लेकिन हो सकता है कह रहा कि वो बार बार कंप्लेंट्स कर रही थी। लिखा, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शौकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। इसने क्या बोला, कहती कि परमेश्वर मैंने तो सिर्फ इसलिए ये बातें कही हैं। भविष्यता के सामने कह रही है ये कि भविष्यता मैंने तो इसीलिए कही है क्योंकि मेरे को बहुत चिढ़ाया गया, मुझे बहुत चिढ़ाया गया, बहुत मेरे साथ जलन की गई है। ये अपनी भड़ास निकाल रही है। हो सकता है आप निराशा में हो, चिंता में हो, समस्या में हो और आपको कोई चिढ़ा रहे हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपसे जलस कर रहे हो। लेकिन उस समय में आप कहते ये औरत कहते कहीं और जा सकती थी, उस पर गुस्सा निकाल सकती थी, अपने पति से बहस कर सकती थी, लेकिन ये परमेश्वर के चरणों में गई। मैं कह रहा हूं जब आपको ऐसा समय आए तो आपको परमेश्वर के पास आना है। कहता है आपको लग रहा है कि समस्या खत्म नहीं हो रही, चिंता खत्म नहीं हो रही, परीक्षाएं नहीं जा रही, तो आपको उसी समय परमेश्वर के पास आना है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो उसी समय परमेश्वर उसको खत्म करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग दूसरे लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं और इसी कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को रोक देते हैं, हमारे उत्तर देने के लिए स्वर्गदूतों को रोक दिया करते हैं। यहां पर कहता है लेकिन इसके कारण परमेश्वर ने इसको बताया, कहता है कि अगर तेरे जीवन में एक सौतन ना होती, अगर तेरे जीवन में ये जलाने वाली औरत ना होती तो तू ज्यादा प्रार्थना न करती। मैं एक औरत को देख रहा था कि एक औरत को पता लगा कि उसका पति दूसरी लड़की के साथ है, तो उसी समय उस औरत ने प्रार्थना ही शुरू कर दिया और उसने ऐसी प्रार्थनाएं किया कि उसके पति को एक दिन उल्टी लगा और वो बीमार पड़ा और उसको ऐसी समस्या होगी, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। और उसी समय जो उसकी जिससे वो सेकंड हैंड प्रेम कर रहा था तो उसी समय वो उसे छोड़कर चली गई। और उसी समय उसकी पत्नी ने उसके लिए प्रार्थनाएं किया और वो फिर से ठीक हो गया और उसकी पत्नी की प्रार्थनाएं मजबूत होगी। वो और उस औरत को जब कहा गया कि तू चल, उसकी सास ने कहा चल उसका अब जूड़ा पाड़ कर आते हैं, तो उस औरत ने क्या कहा, उस औरत ने कहा नहीं मैं उसको मारने नहीं जाऊंगी। अगर मेरे जीवन में ये ना होती ना तो मैं यहाँ तक ना आती, मेरी प्रार्थना इतनी मजबूत ना होती, मुझे पता कैसे लगता कि परमेश्वर है। तो आपको समझना है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हो, कोई ऐसी औरत हो, कोई ऐसा भाई हो जो आपको बहुत जला रहा हो, बहुत आपको तड़पा रहा हो, लेकिन आप उसे नफरत ना करें, आप उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जानबूझकर उसको आपके जीवन में रखा था, आपके लिए रखा था कि ताकि आपकी मुसीबतों में, कहता आपकी परेशानियों में आप कहता परमेश्वर के पास आए। ये परमेश्वर के पास आई। मैं कह रहा हूं कि आप किसके पास जाएंगे? अगर आप किसी समस्या में हैं, हो सकता है कहता आपकी लाइफ में एक दुख रखा हो, अगर आपके जीवन में दुख ना होता तो आज आप पादरी बजिंदर के पास, प्रॉफिट बजिंदर के पास नहीं आने वाले थे। इसका मतलब कि कई बार